Yes, good morning students. I am from VS Tutorial. Today we discuss with the topic meridians of longitude. कल हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था, क्लास 6 का ये टॉपिक है. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. देखो आप ये अर्थ के उसमें देखो ग्लोब में, तो दिस डॉटेड लाइन इज नोन एज मेरिडियन लाइन. प्राइम मेरिडियन लाइन होता है दैट इज द 0 डिग्री टू 180 डिग्री. नाउ दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड मेरिडियस. जो मेरिडियन है वो लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसको हम बोलते हैं मेरिडियनियस, जिसको मीनिंग होता है नून और मिड डे. नाउ मेरिडियंस होते क्या हैं, देखो दी आर द सेमी सर्कल्स दैट रन थ्रू द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. जो कहाँ से रन करती है, दिस इज योर नॉर्थ पोल एंड दिस इज योर साउथ पोल. तो ये वहाँ से रन करती है एंड दीज आर द सेमी सर्कल्स. देखो ये होती है दैट इज ईस्ट टू वेस्ट. नाउ लेंथ ऑफ द ऑल द मेरिडियंस आर इक्वल. सारी मेरिडियंस की जो लेंथ होती है दैट इज नोन एज इक्वल. intersect the equator as well as all other latitudes at the right angle. एक तो ये इक्वेटर से इंटरसेक्ट करती है, दूसरा ये क्या कौन सा एंगल बनाती है, राइट एंगल बनाती है. जैसे ये देखो दिस इज योर अर्थ, दिस इज योर इक्वेटर, तो दिस इज योर प्राइम मेरिडियन लाइन जो क्या एंगल बनाती है दैट इज 90 डिग्री. क्लियर. और ये किस में करती है, दैट इज योर ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज योर वेस्टर्न. ये इसको इस तरह भी डिवाइड करती है. नाउ द टू इमेजिनरी लाइंस ऑफ द प्राइम मेरिडियन दैट इज 0 डिग्री एंड द 180 डिग्री मेरिडियन, जिसको आप इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोलते हो. देखो दिस इज द इमेजिनरी लाइन 0 to 180 डिग्री, जिसको आप क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन. दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. ये अर्थ को क्या करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. सो प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी सिचुएटेड. अब जो प्राइम मेरिडियन जो लाइन है दैट इज टू पासेस थ्रू, कौन से एरिया से पास करती है, दैट इज द ग्रीनविच इन लंदन. तो इसको हम इसलिए ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं. अब इसको देखो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ग्रीनविच मेरिडियन इसको क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट पासेस थ्रू द ग्रीनविच इन दैट इज लोकेटेड इन द लंदन. नाउ शेयर, like and subscribe this channel. Thank you. Tomorrow we will discuss with another topic related to the globe. Thank you.